अगर आप फ्रेंचाइजी छोड़ के हमारे आंदोलन के साथ नहीं आएंगे या नहीं तो फ्रेंचाइज को नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम आपके ऊपर भी लीगली एक्शन लेने के लिए प्लानिंग कर रहे। तो भारी संख्या में लोग घर से बाहर निकलेंगे तब इस आजादी को एक दिन में जीत पाएंगे और सभी की पेमेंट कर पाएंगे। तो सभी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग घर से निकलिए। जैसे राम जी की पूजा करी कल आपने, वैसे ही हर जिस किसी का भी पैसा लगा हुआ है, जो 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता है, उन सभी से मेरी अपील है कि वो लोग भारत में आके हमारे जंतर मंतर पे 1 फरवरी 2024 को आके इस आंदोलन को इतना बड़ा करें कि सब लोग देखते रह जाओ और एक दिन में इसका दिल्ली की जो तमाम फ्रेंचाइजी हैं जहां अभी भी काम चल रहा है, अनलीगल तरीके से जो रुपया वसूला जा रहा है, उनको भी बंद कराने का हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है। और तो पूजिता जी हैं जो तेलंगाना से हैं और महिला की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से लोगों का रुझान आपके पास आ रहा है, क्या लोग लग रहा है इस बार भीड़ कितनी होगी? या वेरी गुड। अभी हमारे जो अध्यक्ष जी कह चुके हैं जो रणनीति हम बनाने जा रहे हैं समूचे भारत में, इसके साथ साथ हम लोग दिल्ली के जितने भी संगठन हैं, महासंगठन, ऐसे नहीं है छोटे मोटे संगठन, महासंगठन का समर्थन ले रहे हैं हम लोग। उनसे भी बातचीत किया है यहाँ के, क्योंकि हर संगठन के अपने अपने, क्योंकि मजदूर संगठन है, किन्नर संगठन है और ऑटो यूनियन है और कृषि संगठन है, इस प्रकार के तमाम संगठनों का भी हम सहयोग मांग चुके हैं। उनसे फ़ोन किया है, उनके माध्यम से भी हम समर्थन मांग चुके हैं। और यहाँ के जितने भी दिल्ली के जितने भी एनजीओस है, बड़े बड़े एनजीओस है, उनके माध्यम से भी हमें समर्थन मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि समूचे दिल्ली के जितने भी निवेशक है, दिल्ली और उसके आसपास के, जैसे हरियाणा है और नोएडा है या नहीं या एनसीआर, वो वहाँ के जितने भी निवेशक है और कार्यकर्तागण है, और ख़ास तौर पे हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी फ्रेंचाइजी हेड्स है, फ्रेंचाइजी मैनेजर्स है, क्योंकि देखिए फ्रेंचाइजी मैनेजर को मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही, जान जाओ आप, अभी भी आप अनजान में नहीं है, आप जानते हुए भी सो रहे हैं। हाँ, तो ये प्रकार की जो पद्धति है ये बिल्कुल सहन करने वाली नहीं है, ये गलत है। आप लोग अभी भी जान जाइए। और जो भी लोगों को ठग रहे आप लोग, अभी भी पैसा वसूली कर रहे लोगों के पास, वो भी वाइट पेपर पे आपको निरस्त कर दिया गया है। सहारा को निरस्त करके भी मोर देन 1 ईयर हो गया, फिर भी आप लोग जानते हुए भी एक गलत काम कर रही है, तो गैर कानूनी है, एकदम ये गैर कानूनी है। अगर ये गैर कानूनी में आप अगर साथ दे रहे सहारा के प्रबंधन के साथ, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर भी मुकदमा दायर किया जाएगा, आपके ऊपर भी मुकदमा होगा। लीगली हम आपके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक ये बहुत लगातार 3 साल से जो आंदोलन चल रहा, 3 साल से तो मांग कर रहे, और लगातार 1 महीने से, अब तक करीबन 1 महीना होने के लिए आ रहा है, दिल्ली में 1 महीने से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, अभी तक हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन जो हमारी जो सहन शक्ति की सीमा है, वो सीमा का भी कुछ सीमा होती है। हाँ, तो सीमा उसका भी थोड़ा ये है। तो हम लोग आपसे डिमांड कर रहे कि हम आपसे चेतावनी दे रहे, आपको चेतावनी दे रहे, अगर आप फ्रेंचाइजी छोड़ के हमारे आंदोलन के साथ नहीं आएंगे या नहीं तो फ्रेंचाइज को नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम आपके ऊपर भी लीगली एक्शन लेने के लिए प्लानिंग कर रहे। तो आपको फिर दोबारा मैं अनुरोध कर रही, ये तो अनुरोध कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, हमारी बात आप सुनिए और आंदोलन के साथ आइए, लोगों का पैसा बचा दीजिए और लोगों का जान भी बचा दीजिए, क्योंकि अभी तक ये तनाव में बहुत सारे लोगों के जान भी चले गए। तो लोगों का जान भी बचा लीजिए, अथवा वो पापी आप ही बनेंगे, वो पाप का श्रेय भी आपको जाएगा। जो लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगी जो एक भीड़ के रूप में ज्यादा से ज्यादा?
या वेरी गुड। तो अभी पूरे समूचे भारत से, जैसे साउथ से भी बहुत सारे लोग आ रहे, रिजर्वेशन का टिकट भी हमें पहुंचा दिए हैं, और नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से भी बहुत सारे। लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लोगों से मैं अपील कर रही हूँ, भाइयों और बहनों सभी को, जितने भी निवेशक है, जितने भी कार्यकर्ता है, आइए आप और आंदोलन के साथ भाग लीजिए। हम कहते हैं कि जैसे, जब तक हम शुरुआत से यही कह रहे, जब तक हमारा पैसे का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग दिल्ली महानगर नहीं छोड़ेंगे। तो हमें एक आशा मिली है, एक ऐसा हमें साइन मिला है, क्योंकि एक आश्वासन मिल रहा है हमको। हम लोग फील हो रहे कि हमारा पैसा जल्दी ही जल्दी मिलने वाला है। लेकिन आप घर में बैठेंगे और हम चंद लोग यहाँ बैठ के प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आप सबसे अपील कर रहे हैं, सभी लोग अपना घर छोड़िए और 1 तारीख को जो आंदोलन करने वाले हैं उसी में भी शामिल लीजिए, और 27 तारीख को जो नोएडा के जोनल ऑफिस पे हम लोग जा रहे हैं, वहां पर भी आप सब लोगों की सहयोग हमें चाहिए। तो ये सबसे मैं अपील कर रही हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड और हमारे साथ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए, तो ये एक नया चीज ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जो इस आंदोलन को 1 फरवरी से पहले जो नोएडा है, उस नोएडा के जो ऑफिस है वहाँ पे ये लोग प्रदर्शन करेंगे और बंद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी आधिकारिक रूप से लेन देन हो रही है वहाँ, जबकि सहारा को निरस्त कर दिया गया है 1 साल पहले। तो हमारे साथ है इस कड़ी में उर्मिला जी हैं, जो दिल्ली की अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है इस आंदोलन को लेकर। थैंक यू। नवजागरण की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कल राम जी को आप लोगों ने मनाया दिए जला के, हर किसी ने मनाया, तो पूरे समुच भारत से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे भगवान की पूजा करी है, ऐसे ही जनता के पैसे निकलवाने के लिए हम आंदोलनकारियों के साथ मिलिए। जब भारी संख्या में लोग घर से बाहर निकलेंगे तब ही आजादी को एक दिन में जीत पाएंगे और सभी की पेमेंट कर पाएंगे। तो सभी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग घर से निकलिए। जैसे राम जी की पूजा करी कल आपने, वैसे ही हर जिस किसी का भी पैसा लगा हुआ है, जो 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता है, उन सभी से मेरी अपील है कि वो लोग भारत में आके हमारे जंतर मंतर पे 1 फरवरी 2024 को आके इस आंदोलन को इतना बड़ा करें कि सब लोग देखते रह जाएं और एक दिन में इसका रिजल्ट आ जाए। और ऐसे ही 30 जनवरी 2024 को अभी अपने सभी राज्यों पे इतना आंदोलन करें कि अधिकारियों तक उनका फोन पहुंच जाए। और ऐसे शांति से आंदोलन नहीं करना, जो आप कर सकते हैं, सड़क जाम, रोड जाम, जो भी आप कर सकते हैं ना, वो आप करिए। अपनी हद पार कर दीजिए अपने पैसे लेने के लिए। थैंक यू। चलिए, शहनाज जी हैं मध्य प्रदेश से, जो 27 तारीख से यहाँ पे हैं और अभी मध्य प्रदेश घूम के भी फिर आ गई। वहाँ से लोगों को लग रहा है कि जाके बुला रही हैं, तो क्या लग रहा है इसमें? जी भैया, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आप बड़ी निर्भरता से हम लोगों की बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कुछ चंद दिनों के लिए हम एमपी गए हुए थे, इसके बाद तुरंत वापस आ गए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम भी जिद्दी, हौसले भी जिद्दी और हमारे इरादे भी जिद्दी। दिल्ली की जो तमाम फ्रेंचाइजी हैं, जहां अभी भी काम चल रहा है, अनलीगल तरीके से जो रुपया वसूला जा रहा है, उनको भी बंद कराने का हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है। और जैसे कि अभी आपने शुरू में कहा था कि कल देखिए तमाम देश में बड़ी एक दीपावली की मनाई गई, एक बहुत बड़ी दीपावली का स्वरूप दिया गया। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी की जो प्रतिमा का आवरण किया गया, स्थापना हुई, बहुत अच्छी बात है। तमाम पूरे देशवासी बहुत खुश थे, तमाम लोग, हर जाति धर्म के लोग खुश थे और बहुत ही अच्छा कार्य किया हमारी सरकार के द्वारा जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी भी मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ कि मैं सरकार से भी, तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के, आखिर ये जो हम लोगों के घर हैं, ये भी एक मंदिर हैं। आखिर इन मंदिरों में अंधेरा कब तक रहेगा? इसमें भी तो रोशनी कीजिए, इसको भी तो दीपावली मनाने का अधिकार दीजिए। और ये अधिकार हमें कब मिलेगा? जब हमारा सहारा से पैसा हम लोगों को वापस मिलेगा। भाई, मैं दिल्ली और एनसीआर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जो एक सिर्फ जन आंदोलन ही लोगों का पैसा दिलाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है। तो दिल्ली और एनसीआर के लोगों से ज्यादा 1 फरवरी में आए,
जिससे कि मतलब कह रहा है जो हम सबकी समस्या है ना, जो हमारे यहाँ बेटी के लिए शादी के पैसे जमा किए थे वे पैसे फंसे पड़े हैं, आप लोग के पैसे फंसे पड़े हैं। निश्चित रूप से आंदोलन को बड़ा करें और सबके सब लोग दिल्ली में 1 तारीख को आए जंतर मंतर पे। धन्यवाद जी। इनका साफ कहना है कि ये आंदोलन जब तक मजबूत नहीं होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो शहनाज जी जैसा कि उन्होंने बताया कि कल रामलला में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और पूरा देश खुश है और खुश होकर दिवाली मनाया है, उसी तरह अब मोदी जी इन सहारा पीड़ितों पर भी कृपा करें और इनके अंदर भी एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर दें कि ये लोग भी खुश हो जाएं और ये लोग हमेशा की तरह दिवाली मनाएं और आपका गुणगान करें। आने वाला समय जो है 2024 एक महा इलेक्शन का है, जिसमें आप हैट्रिक लगाने की दावा कर रहे हैं, तो ये जो पीड़ित हैं उसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अगर 13 करोड़ पीड़ितों का परिवार देखा जाए तो 65 करोड़ की आबादी प्रभावित कर सकती है आपके कुर्सी को। तो ये आज इन लोगों से बातचीत आपने सुना। अब जो भी होगा हम चैनल पे आगे दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।